अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की नज़रें इन दिनों फ़लस्तीनियों के वतन, फ़लस्तीनियों की ज़मीन के ऊपर है और वो डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के इलाके में रहने वाले जो फ़लस्तीनी हैं, इनको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर कोई रियल इस्टेट का बड़ा सा मंसूबा स्टार्ट किया जा सके। और इस मंसूबे के अंदर वो ये प्लान कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के बाकी भी जो अमीर मुल्क हैं उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो भी आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें, और दुनिया भर के जो अमीर तरीन लोग हैं उनको हम दावत देंगे कि गज़ा की ज़मीन के ऊपर आकर यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन करें। अब ये जो बेहुदा किस्म का प्लान है, इसके ऊपर तो खैर दुनिया भर से क्रिटिसिज्म हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि मेरी बातचीत हो रही है इजिप्ट और जॉर्डन के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है, दे आर गुड पीपल। उसने कहा दे आर गुड पीपल और वो मेरी बात मान लेंगे ना। इस हवाले से एक बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि उर्दन के किंग को, किंग अब्दुल्ला जो हैं, इनको इन्होंने बुला लिया है जनाब अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में इनको दावत दी गई, ये आएंगे वहाँ पर। अच्छा, अमेरिका क्यों बुलाया अमेरिका? अमेरिका इसको यही जो गज़ा वाली डील है ना, ये डिस्कस करने के लिए बुलाया कि मैं आपको डील दे रहा हूँ, अच्छी डील दे रहा हूँ, ये मान लीजिए, आपको ये बेनिफिट्स देंगे, बदले में आप फ़लस्तीनी जो वहाँ पर रह रहे हैं गज़ा के अंदर, उनको ले लीजिए। उर्दन के हवाले से मैं आपको एक तारीख़ी बात बता दूँ कि उर्दन का अक्सर जो इलाका है ये तारीख़ी फ़लस्तीनियों का वतन है। ये भी उर्दन के जो इलाके हैं, अगर आप एंशंट फ़लस्तीन देखें तो आज के उर्दन का भी बड़ा इलाका उसके अंदर आता है, और उर्दन की 60% जो आबादी है, 60% फ़लस्तीनियों पे मुश्तमिल है। फ़लस्तीन में जो लोग रहते हैं 60% उर्दुनी हैं। लिहाजा इस तरह के किसी भी जाहिलाना और अहमकाना प्लान पे पब्लिक सपोर्ट तो नहीं मिल सकती, भूल जाइए। और किंग साहब अगर ये फैसला करेंगे भी, जिसके इम्कानात कम है, तो वो अपने मुल्क के लोगों और मुल्क की जो पब्लिक पल्स है ना, उसके खिलाफ जाकर कर रहे होंगे। इसके चांसेस वैसे कम हैं। ओपनली उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वो इस तरह की किसी भी डील को ना तो सपोर्ट करते हैं, ना इसका हिस्सा बनेंगे, और यही चीज़ इजिप्ट से भी आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद है कि मैं ये जो डील दूंगा इसको ये दोनों जो हजरात हैं मान लेंगे। सीसी भी मान लेगा इजिप्ट वाला, और किंग अब्दुल्ला भी मान लेंगे। CNN ने रिपोर्ट किया है, ट्रंप लुक्स फॉर अ डील ऑन हिज गज़ा प्लान एज ही मीट्स विथ जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला। लाइक मोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स मीटिंग्स दीज डेज, Tuesday's talks with Jordan's King Abdullah will revolve around making a deal, at least in the president's mind. कम से कम इसके जो दिमाग है ना, इसके अंदर ये चीज़ चल रही है कि मैं डील करूँगा गज़ा के ऊपर। और ये जो किंग अब्दुल्ला से मुलाकात इसकी हो रही है वो भी इस हवाले से हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज ज़रा देखिए, कह रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग टू बिल्ड, Trump said over the weekend, and I think I could make a deal with Jordan. I think I could make a deal with Egypt. और आगे कहता है कि I do think he'll take, and I think other countries will take also. Trump said a day ahead of his meeting with Abdullah, they have good hearts. अफसोस की बात है वैसे, I have to say, बहुत ही ये अफसोस की बात है। इतनी क्लिनजिंग, अगर आप देखें ना, जो वर्ड इतनी क्लिनजिंग है वो यही है। ज़बरदस्ती किसी के इलाके को आप खाली कराएं, कुछ भी नाम दे दें, हम यहाँ पर रवीरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे, हम यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, कुछ भी नाम दे दें आप, लेकिन है एथनिक क्लिनजिंग। टेक्निकली अगर आप देखें, ज़बरदस्ती किसी को उसकी ज़मीन से खाली करवा के और कब्ज़ा कर लें आप, ये दादागिरी है, दादागिरी। अब इस दादागिरी को किंग अब्दुल्ला ने भी कहा हुआ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और साथ में सीसी ने भी कहा हुआ। देखते हैं कि कहाँ तक ये अमेरिकन प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। धमकी भी दी है, एक इन्होंने धमकी भी दी है। ये दोनों सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के, जॉर्डन वाले भी और इजिप्ट वाले भी। धमकी ये दी है ट्रंप ने कि तुम्हारी एड बंद कर दूंगा, चलें एड बंद कर दें। इसके साथ साथ क्या कर सकता है, इसके साथ साथ ये सैंक्शंस भी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऑलरेडी इजिप्ट की इकोनॉमी जो है वो जूझ रही है, मुआशी मसाइल से, इकोनॉमिक मसाइल से जूझ रही है। ये सब कुछ कर सकता है, सैंक्शंस भी लगा सकता है, हर चीज़ करके देख सकता है। अब देखना यह है कि ये दोनों मुल्क किस हद तक इस प्लान को एक्सेप्ट करने में रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। गज़ा के अंदर ऐसा कोई मूड नहीं है, यानी वहाँ की जो पब्लिक है वो बाय नहीं कर रहे इस किस्म के प्लान्स को। तो एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने किया हुआ ये इस पे अड़ गया है,
اور آنے والے جو چند مہینے ہیں وہ غزہ کے فیوچر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے.